नमस्कार, मैं एसके राजीव। इस वक्त आप पटना स्टूडियो से देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश। और जिस खबर को लेकर इस वक्त हम हाजिर हुए हैं वो खबर दरअसल में बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है और तेजस्वी की राजनीति से जुड़ी हुई है। दरअसल में तेजस्वी यादव के पास पिछले कुछ दिनों से बिहार में एनडीए गठबंधन की जो सरकार चल रही है उसको काटने को लेकर के, यानी कि उसकी राजनीतिक रणनीति को काटने को लेकर के कोई रणनीति नहीं थी। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने अंततः एक नई रणनीति बना ली है और वो रणनीति है आरक्षण की। तेजस्वी यादव यूं तो अक्सर आरक्षण को लेकर के चर्चा किया करते हैं, कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने विधानसभा में एक ऐसा राग छेड़ दिया है जो वाकई में अगर विधानसभा 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के आम जन जन तक पहुंच जाता है तो एनडीए के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वो है आरक्षण, रिजर्वेशन। दरअसल में आरक्षण की आग, आपको याद होगा कि 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, उस समय आरक्षण की आग ऐसी भड़की थी पूरे देश में जिसने न सिर्फ पूरे देश को जला दिया था बल्कि कई लोग उसमें मरे भी थे। अब तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि क्योंकि एनडीए ने साफ ये कह दिया है कि 15 जनवरी से वो अब जनता के बीच जाएगी। अब तेजस्वी यादव इसकी काट ढूंढ रहे थे और आज उन्होंने नीतीश सरकार से या फिर नीतीश कुमार से विधिवत बिहार में 85% आरक्षण देने की मांग एक बार फिर से कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दरअसल में जब बिहार में नीतीश कुमार के साथ वो थे तो उन्होंने 85% आरक्षण दिलवा दिया था, लेकिन उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा दी और अब नीतीश कुमार के पाले में गेंद डाल दिया है। अगर नीतीश कुमार फिर से उसे बिहार विधानसभा के फ्लोर पर लाते हैं, कैबिनेट से पास करवाते हैं और अगर केंद्र सरकार को भेजते हैं तो यह एक कानून का रूप ले लेगा। और चूंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार की अहम भागीदारी है उस सरकार में, तो ऐसी स्थिति में बिहार में 85% लोगों को रिजर्वेशन मिल सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और संविधान का जो गाइडलाइन है उसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन देश के कुछ राज्यों ने 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा को बढ़ाया है और उसको विधिवत पास भी करवा लिया। लेकिन उन राज्यों में इस मामले को हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। लेकिन बिहार के साथ क्या है कि यहाँ पर चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने उसको रोक दिया। तो क्या वाकई में तेजस्वी यादव को एक बैठे बिठाए एक बड़ा हथियार मिल गया है जिस हथियार से अब वो सीधे तौर पर एनडीए पर वार करना चाहते हैं? दरअसल में विधानसभा में तेजस्वी यादव के उस पीसी को हमारे सहयोगी हैं विवेक, वो कवर कर रहे थे और हम विवेक से समझेंगे कि तेजस्वी यादव का जो बॉडी लैंग्वेज था इसको लेकर के वो क्या कह रहा था और क्या आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव इसे मुद्दा बना करके जनता के बीच जाएंगे। विवेक, आज आप विधानसभा में थे, आपका चेहरा बता रहा है कि आज आप विधानसभा में बहुत लंबे समय तक खड़ा रहे हैं, इसलिए चेहरे पर वो ताजगी नहीं, कुछ थकावट दिख रही है। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए आप विवेक कि जो विधायक होते हैं, जो नेता होते हैं, खास करके तेजस्वी यादव की हम लोग अगर बात करें तो वो देखिए किस तरीके से पूरे दिन विधानसभा में हंगामा करते हैं और उसके बाद भी उनके चेहरे पर वो ताजगी है। और आज तो ताजगी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मामला आरक्षण का था। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने? बिल्कुल, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस और बिहार में अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, दूसरा दिन था। दूसरे दिन तेजस्वी यादव जब सदन के अंदर खड़े हुए बोलने के लिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर, वो सदन के बाहर भी आरक्षण को मुद्दे को लेकर तख्तियाँ लेकर विरोध करते नज़र आए थे। लेकिन सदन के अंदर में वो गए तो वहाँ जब अपना संबोधन शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आरक्षण के दायरा तो बढ़ाएँ, हम आप लोग को समर्थन दे देंगे। यानी कि पिछले बार जब 75% आरक्षण बढ़ाने की बात हुई थी तो 65% पे मुहर लगा था। तो आप लोग इस बार जो है 85% बढ़ाइए, हम 75% भी अगर मिलती है आरक्षण तो वो एक बहुजनों के लिए और साथ ही साथ जो अति पिछड़ा लोग हैं उनके लिए तो एक सीधा संदेश रहेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ईडब्ल्यूएस पे भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या ईडब्ल्यूएस आप लोग 10% दिए हैं क्या? उस पे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है क्या कि आप इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं और सरकार के आदेश में है, सरकार के अधीन में है, तो इस काम को आगे बढ़ा सकती है सरकार। लेकिन ये जो है बीजेपी के साथ गए नीतीश कुमार, उसके बाद जो है ये आरक्षण
कोर्ट में जाकर हटवा दिया आरक्षण। इसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पे कई आरोप लगाया कि बीजेपी का जो एजेंडा था वो एजेंडा सफल हुआ। उसके बाद जो जो दोनों डिप्टी सीएम थे माफ़ करिएगा, विजय कुमार सिन्हा और जो सम्राट चौधरी, उन्होंने सीधे तौर पे खड़ा होकर कहा कि ये जो एनडीए की सरकार में ही जो आरक्षण के मुद्दा लाया गया था और उसी समय जो जातीय गणना की जो है, जातीय गणना के आधार रखा गया था। ये सिर्फ तेजस्वी यादव अपना क्रेडिट लेने के लिए होड़ कर रहे हैं। और तेजस्वी जब इतनी सारी बात हुई उसके बाद जो है लगभग 12:30 बजे तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों के साथ सदन को बॉयकॉट कर कर बाहर आ गया। और लेकिन विवेक, एक बड़ा सवाल है कि आपको याद होगा कि ये जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है, चूंकि सेंसस केंद्र सरकार करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करवाती है, तो ये कास्ट बेस्ड जो सर्वे हुआ उसमें सर्वे पर ही सवाल खड़ा हो गया था, क्योंकि उसमें सिर्फ यादव और मुस्लिम, इन अगर दो जातियों को छोड़ दे तो बाद बाकी तमाम जातियों की जो आबादी थी उसको घटा दिया गया। अब देखिए, यादव जो है वो 14% पहले भी थे तो उसको वही रखा गया, मुस्लिम जो थे वो 17% थे, उनको वही रखा गया। सवर्ण के विषय में पहले कहा जाता था कि 16 से 18% है, उनको घटा करके 10% कर दिया गया। इसके अलावा जो अन्य जातियां थी, कुर्मी के विषय में कहा जाता था कि 9% है, उनको घटा करके 2% कर दिया गया है। कोयरी यानी कुशवाहा के विषय में कहा जाता था कि भाई वो 10% के करीब है, उनको घटा करके 3% कर दिया गया है। तो अगर उसके आधार पर अगर तेजस्वी यादव बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये तो चूंकि सर्वे ही सवालों के घेरे में है, तो फिर उस आधार पर 85% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि 85% आरक्षण देने का प्रावधान न तो संविधान में है, और अगर कोई भी सरकार देगी तो उसको सबसे पहले केंद्र सरकार से उसको पारित करवाना पड़ेगा, और केंद्र सरकार को विधिवत संविधान में अमेंड करना पड़ेगा, उसको फ्लोर पे लाना पड़ेगा। फ्लोर में इतने मजबूती में स्थिति में बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार है नहीं। तो आपको लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव ने एक शगुफा छोड़ दिया है एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, जो कि चुनाव का माहौल है बिहार में? बिल्कुल, चुनाव का माहौल है। अब जो चुनाव में मत 1 साल बाकी है, 1 साल या कुछ ही महीना बाकी है जो कहा जाए, तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो है, वो सीधे तौर पे अब जनता के बीच में जाएँगे। और साथ ही साथ बात कर लिया, तेजस्वी यादव यात्रा पे भी निकलने वाले हैं। फिर से जो जनता आभार यात्रा उनका जो था, या जो रुक गया था जनता आभार यात्रा, अब उस यात्रा पे भी निकलने वाले हैं। तो उससे पहले जो बिहार विधानसभा में उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर ज़रूर वो जनता के बीच में मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि हमने तो सरकार को कहा कि भाई आप आरक्षण के दायरा तो बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं खड़े। लेकिन वो सरकार तो कहाँ आरक्षण बढ़ा रही है। संसदीय मंत्री जो थे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने कहा कि ये आरक्षण का दायरा है ही है नहीं। जब कोर्ट स्टे लगा दिया तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा उठता है कि सरकार इस पर कोई सरकार इस पर कोई काम करे। ऐसे में ये जो मुद्दा है, मुद्दा ज़रूर तेजस्वी यादव अपने जो ये आभार यात्रा पर जो निकल रहे हैं जनता के बीच में, उस जनता के बीच में ज़रूर इसी सवाल को खड़ा करेंगे। इसके साथ साथ जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात होती है, उसको लेकर भी लगातार वो तो सवाल खड़ा कर ही रहे हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार इस पे कहा कि अब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा किस आधार पर दिया, विशेष पैकेज दी गई। ऐसे में तेजस्वी यादव अब जो है इन मुद्दों को लेकर ज़रूर एक कहा जाए तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें एक मैनिफेस्टो के तौर पे भी ये ज़रूर डाल सकते हैं। क्योंकि अभी से ही तेजस्वी यादव तमाम मुद्दों को लेकर, और सदन में एक तेजस्वी यादव की अगर बात कर लिया जाए तो सदन में, पिछले सदन में तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दिए थे। और इस बार जो सदन में कल भी हुई फर्स्ट सेशन में भी तेजस्वी यादव रहे, उसके बाद आज जो भी फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन चला, तो दोनों सेशन में तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ रहे और अपने विधायकों को, तमाम विधायकों को अल्टीमेटम दिए। जैसे ही तेजस्वी यादव विधानसभा से मूव करते हैं तो तमाम विधायक जो रहते हैं उनके साथ ही मूव कर जाते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव अब कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जो उनका जो एजेंडा है 2025 में इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का एजेंडा है कि 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए बिहार में, उसको लेकर तेजस्वी यादव अभी से ही लगातार जो है संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अपने विधायकों को ये भी टास्क दिया है कि अब अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहें और जनता के बीच में जाएं और जनता की समस्या को सुने। और ऐसे में अब जो 85% जो आरक्षण की बात हो रही है, तो देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। और साथ ही साथ ये जो 3 दिन और सदन का बच गया, 3 दिन में और क्या कुछ होती है वो देखना होगा। देखिए, दरअसल में तेजस्वी यादव को भी ये बखूबी पता है कि आरक्षण का जो दायरा है, उस दायरे को कोई भी सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, वो कितना बढ़ा सकती है, क्योंकि संविधान उस आरक्षण को लेकर के, संविधान में क्या प्रावधान है। लेकिन चूंकि आरक्षण एक ऐसा सियासी मुद्दा है जिसको लेकर के आप अगर जनता के बीच जाते हैं तो उसका माइलेज आपको मिलता है। और बिहार में अब
चूँकि चुनाव होना है अगले साल 2025 में, लिहाजा हर एक राजनीतिक दल अपना अपना एजेंडा तैयार कर रही है और तेजस्वी यादव ने आज सदन के भीतर और बाहर आरक्षण को लेकर के जो मांग कर दी है, ये वाकई आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में भूचाल ला देगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। न्यूज़ 22 स्कोप स्टेट को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये भी कमेंट कर सकते हैं कि इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है, ताकि उसे हम आने वाले दिनों में और सुधार सकें। और एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि अब आपको जल्द ही न्यूज़ 22 स्कोप जो है वो देश के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म टाटा स्काई, एयरटेल इन सब पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।